ये ये अभी दिसंबर का और जनवरी का महीना, जिसको अपन हेल्दी मंथ करके जिसकी मान्यता रहती है, ये महीने में सब जो वातावरण है वो हेल्दी रहता है। बट जो जितने भी लोग रहते हैं वो स्पाइसी फूड खाने के लिए जी सबका करता है, और बाहर का खाने के लिए फिर पिज्ज़ा, गुपचुप, बर्गर, और ये खाने के वजह से सब रोगों की उत्पत्ति होती है। इसको टालने के लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल था। तो इसको टालने के लिए आप फल फ्रूट का सेवन करिए, पानी की मात्रा शरीर में संतुलित रखिए, 3 लीटर तक कम से कम जल पीना चाहिए। जल ये शुद्ध रहना चाहिए, तो आप नई नल में शुद्ध रहता है तो उसको बॉईल करके आप यूज में लाइए। उसके बाद में चाय, दूध वगैरह ये कम करने का प्रयास करिए। मैदे की चीज, तली हुई, मसाले का ये कम करने का इस पे जोर दीजिए। सलाद, कच्ची सब्जियां, टोमेटो, ये दररोज के से ये खाने में रखिए। इससे आप सेहतमंद की तरफ आप जाने के लिए आपको मदद होगी। ठंडकाले का टाइम जैसे अपन बोलते हैं कि नींद के लिए बहुत अच्छा रहता है, बट हम ये आपको राय देंगे कि नींद लेने से अच्छा आप सवेरे योगा के लिए एक 20 मिनट निकालिए, एक पैदल चलने के लिए एक 20 मिनट निकालिए। और ये ऐसी कोई चीज है कि जिसकी वजह से आप लाइफ टाइम तंदुरुस्त रहते हैं। आज के कैंप में हार्ट के सुप्रसिद्ध डॉक्टर, कार्डियोलॉजी डॉक्टर तिवारी सर को अपन ने इनवाइट किया था। सर ने एक ही शब्द बोलने पे हाँ बोल दिया, और सर ने भी यही सर का बोलना था कि जो ऐसी चीज है कि वॉकिंग हो गया, एक 20 मिनट वॉक से आप आपके हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो पैथोलॉजी तज्ञ यहाँ पे अपन ने बुलाए थे, डॉक्टर सुन्ने मैडम, तो मैडम ने भी बोलने में यही था मैडम का कि जो वायरल इन्फेक्शन रहता है कि ये पानी जैसी चीज कि जो बॉईल करने के लिए अपन टालते हैं उससे स्प्रेड होता है। और लास्ट में पॉइंट मुझको बोलने के लिए कहा गया था, तो मेरा जो मुद्दा है वो पेट से रिलेटेड है। मैं परतवाड़ा अचलपुर शहर में पहला अभी ये है मेरी स्पेशलिटी कि मूलव्याध भगंदर जिसको बोलते हैं, उसमें मेरी स्पेशलिटी है। मेरे यहाँ पे लेजर का मेरा ऑपरेशन सेटअप है, जिसमें 1 डे एडमिट करके डिस्चार्ज रह के पेशेंट एक 10 दिन में सब उसके काम करने लगता है। इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है, और पेशेंट नॉर्मली अपनी सामने की लाइफ जीता है। इसमें मेरे फैकल्टी में प्रिकॉशन के लिए, पेट साफ रहने के लिए सब मेरा फोकस रहता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि वेदों में भी यही बोला है कि जिसके जुबान पे कंट्रोल नहीं है वो निश्चित से रोगी बनने वाला है। जैसे कि पुराने लोग बोलते थे कि कॉन्स्टिपेशन सब रोगों का कारण है। जो एक बार लैट्रिन के लिए जाता है उसे लोग संत कहते हैं, जो 2 बार लैट्रिन को जाता है उसको लोग रोगी बोलते हैं। तो पेट साफ रहने से आपका मन भी काम में लगा रहता है और फ्रेशनेस भी लगा रहता है। ये आम हमको जो लोग कंप्लेन बोलते हैं उसमें से हमारे ध्यान में आता है। पथ्य के लिए मैंने पहले ही सब लाइन बोली है। इसके बाद में जो भी सिम्टम लगते हैं उसमें दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए। छोटा सा भी रोग है वो बढ़ के कैंसर होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके तरफ दुर्लक्ष किया, उसका रूपांतर मूलव्याध में होता है। मूलव्याध मतलब हिमोराइड, मतलब पाइल्स। उसको बहुत लोग आम जनता में भगंदर, फिस्टुला, फिशर, ये लोग सब उसको मूलव्याध बोलते हैं। बट असल में मूलव्याध के इतने प्रकार है कि हमारी पढ़ाई के 10-10, 12-12 साल उसमें चले जाते हैं। और बहुत से बार पाइल्स की बीमारी जो लोग आम समझते हैं, उसकी जो ब्लीडिंग रहती है जिसको लोग लाइटली लेते हैं, हम खुद ऐसे पेशेंट देखते हैं कि लोग
पेशेंट पाइल्स के लिए आता है और ब्लीडिंग उसका HB ये 3 रहता है। तो पाइल्स का ऑपरेशन रह गया है, दूसरे जगह पे 3 बॉटल उसको पहले खून लगाना पड़ता है। बहुत से ऐसे हमने पेशेंट देखे हैं गांव खेड़े के कि जो सीवियर डेथ भी जिनकी होती है पाइल्स की वजह से। तो ये सब लोग छोटे से कारण को आप दुर्लक्षित मत करिए, उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद में मैं कैंप के तरफ मुड़ता हूँ। कैंप में जनता का भरपूर प्रतिशत था। 80 से 90 पेशेंट तक आज ये 3 घंटों में अपन ने चेक करके निकाले हैं। लोगों में संतुष्टता बहुत है। लैब इन्वेस्टिगेशन हो गया, ECG हो गया, ऐसे सब सुविधा अपन ने यहाँ पे दिए हैं। राष्ट्रवादी के जिले के बड़े नेता माननीय सुरेखाताई ठाकरे जी, इन्होंने विशेषता से अपना वक्त निकाल के शिविर में विजिट भी दिया और हमको मार्गदर्शन किया। उसके बाद में जिले के दूसरे राष्ट्रवादी के सौ संगीताताई ठाकरे, उन्होंने भी खुद का पर्सनल टाइम निकाल के घर पे फंक्शन रह के भी सामाजिक जान कैसी जपनी चाहिए, तो ये संगीताताई ठाकरे ने खुद के घर में कार्यक्रम रह के भी यहाँ पे आके हमको मार्गदर्शन किया। उसके बाद में वरिष्ठ नेता काळे जी, हमारे अचलपुर के माननीय तालुका अध्यक्ष गजानन काका विजयगरे जी, उसके बाद में सल्लू भाई अग्रवाल जी, ये सब लोगों ने अपना बहुमूल्य वक्त देके हमारे शिविर में उपस्थिति रखी, नागरिकों को मार्गदर्शन किया, हमको सहयोग किया। उसके बाद में मैं विशेषता से अपने जो गाजी न्यूज चैनल है उनका विशेषता से मैं उनको बधाई ये दूंगा कि छोटा भी कार्यक्रम है तो उन्होंने इसकी नोंद रख के हमको कुछ तो भी स्फूर्ति मिलनी चाहिए। डॉक्टर लोग कहीं तो भी अपना टाइम निकाल रहे तो उनको थोड़ा स्फूर्ति मिलना चाहिए, वाव मिलना चाहिए। उसके लिए गाजी न्यूज 24 ने हमारी दखल लिया, उसके लिए मैं उनका दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और फिर से एक बार धन्यवाद बोल के भरतवाड़ा अचलपुर वासियों को बोलता हूँ कि हमारा कैंप जो है ये 15 तारीख तक और हमने इसको एक्सटेंड किया है। 15 तारीख तक भी यहाँ की जो जांच है वो फ्री में उपलब्ध रहेंगी। नागरिकों के रिक्वेस्ट से ये हमने शिविर 15 तारीख तक एक्सटेंड किया है। तो आप यहाँ पे आके आपका चेकअप करवा सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन आप सुन सकते हैं। हमको भी समाज कहीं तो भी हेल्दी चाहिए और अच्छा समाज ही देश बना सकता है, ये हमारे विचार है। और इतना बोल के मैं मेरा बोलना रुकाता हूँ। फिर से एक बार गाजी न्यूज 24 को धन्यवाद। भरतवाड़ा अचलपुर के सभी राष्ट्रवादी के पद कार्यकर्ता सब नागरिकों का शुक्रिया अदा करता हूँ।